वेलकम टू चुलबुल टीवी। कालू को चंचल चिड़िया ने अच्छा सबक सिखाया। एक जंगल में एक चंचल नाम की चिड़िया रहती थी, जो कि अपनी समझदारी और अच्छे इखलाक की वजह से बहुत मशहूर थी। जंगल में किसी भी परिंदे को कोई मसला होता तो वो उस मसले का हल तलाश करने चंचल चिड़िया के पास आ जाता। चंचल अपनी जहानत से आने वाले परिंदे का कोई न कोई मसला हल कर देती। बारिशों के बाद जंगल में कुछ नए परिंदे भी आ गए। इनमें एक कालू कौवा भी था। बारिशें शुरू होने से पहले सब परिंदों ने खाना जमा कर रखा था। कालू, जो कि बहुत चालाक और खूंखार परिंदा था, उसने जमा किए हुए खाने को खत्म करना शुरू कर दिया। जब उसको मौका मिलता, किसी न किसी परिंदे के घर जाकर इसका जमा किया हुआ खाना खा जाता। परिंदे इससे बहुत परेशान थे। वो इस कालू कौवे से छुटकारा हासिल करने चंचल चिड़िया के पास चले गए और इसको अपनी परेशानी का बताया। चंचल ने सबसे पूछताछ शुरू कर दी और इसके हुलिये के बारे में जानना चाहा। सब की बातें सुनकर चंचल जान चुकी थी कि वो कैसा है। फिर वो कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सब परिंदों से कहा, ठीक है, मैं इस मसले का कोई हल निकालती हूँ। तुम सब बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। कालू कौवा एक दरख्त पे छुपकर इनकी बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि वो पहले इस चंचल को सबक सिखाएगा। कालू कौवा चंचल के घर जा बैठा। चंचल अपने घर गई तो उसने महसूस किया कि घर में कोई है। चंचल घर के अंदर गई तो उसने देखा कि काले रंग का परिंदा उसके घर में मौजूद है। वो समझ गई कि ये वही परिंदा है। चंचल खामोशी से बाहर आ गई। कालू बहुत खुश हुआ कि उसने पहले ही इसको डरा दिया। अभी तो इसको कुछ कहा ही नहीं, ये तो पहले ही डर गई। थोड़ी देर के बाद चंचल वापस आई और कालू को खाना दिया और कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरे घर में मेहमान आने वाला है। भी यही है, खा लें। फिर दोबारा मैं आपको इससे अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी। कालू ने सोचा कि अब वो इस चिड़िया के घर ही रुक जाएगा। बगैर मेहनत किए खाना तो मिल जाएगा। कालू ने खाना खाया। इसका मुंह खुला ही रह गया क्योंकि खाने में चंचल ने बहुत ज्यादा मिर्ची डाली हुई थी। कालू ने चंचल से कहा, मुझे पानी पीने के लिए चाहिए। मुझे पानी दो जल्दी से, मेरा मुंह जल रहा है, जल्दी करो, पानी दो। चंचल ने कालू से कहा, पानी तो घर में नहीं है, बाहर नदी के पास चलते हैं, वहाँ पे पानी मिल जाएगा। कालू ने नदी का रास्ता पूछा और उस तरफ चल पड़ा। कालू बहुत मुश्किल से चल रहा था। इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उड़ना तो दूर, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो चलते चलते जगह पर जा खड़ा हुआ। कालू ने देखा कि इसके पाँव ऊपर नहीं हो रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जा रहा था। इसको समझ आ गई, चिड़िया ने मुझसे चालाकी की है। चंचल दूर खड़ी कालू को दलदल में डूबता देख रही थी। कालू थोड़ी ही देर में दलदल के अंदर चला गया और अपने अंजाम को जा पहुंचा। चंचल खुशी खुशी जंगल में वापस आ गई और सब परिंदों को ये खुशखबरी सुनाई। चंचल की ये बात सुनकर सब परिंदे बहुत खुश हुए और चंचल की हिकमत अमली पर इसको शाबाश देने लगे।